बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 से लेके यूनिट 8 तक, जिसमें हम एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव बॉटनी और हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है कमर्शियल यूजेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इन तीनों यूनिट के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फ्लावर पार्ट दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी स्टेमन, ऑप्शन डी पिस्टिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सेपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी स्टेमन या ऑप्शन डी पिस्टिल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टेमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी स्टेमन, ऑप्शन डी पिस्टिल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पिस्टिल। मैंने आपके टॉपिक में से बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस पॉलन इज द। ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी स्टेमन या ऑप्शन डी पिस्टिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टेमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन from the another to the stigma is called। option A fertilization, option B germination, option C pollination, option D photosynthesis। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ टिपिकल फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मोनोसियस, ऑप्शन बी डायोसियस, ऑप्शन सी हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन डी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डायोसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए कैलिक्स, ऑप्शन बी कोरोला, ऑप्शन सी एंड्रोसियम, ऑप्शन डी गाइनोसियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैलिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लोरल वॉल that consist of brightly colored petal is called the। option A calyx, option B corolla, option C androsium, option D gynoecium। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोरोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज कॉमनली कॉल्ड द। ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी एम्ब्रियोसेक, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी सीड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एम्ब्रियोसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्यूजन ऑफ पोलन न्यूक्लियस विद द एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी पॉलिनेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप खुद भी टिक मार्क करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी मेसोफिल, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी फ्यूलम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन या ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन फोटोसिंथेटिक सेल इन द लीफ आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एपिडर्मल सेल, ऑप्शन बी गार्ड सेल, ऑप्शन सी मेसोफिल सेल, ऑप्शन डी वस्कुलर सेल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेसोफिल सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन plants is called। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी जाइलम,
ऑप्शन सी फ्यूलम या ऑप्शन डी मेजोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्यूलम या ऑप्शन डी मेजोफिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्यूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन बी जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन सी हाइड्रोट्रॉपिज्म या ऑप्शन डी थिगोमोटॉर्पिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फोटोट्रॉपिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The specialized region at the base of petiole that allow for leaf movement is called the option A blade, option B lamina, option C pulvinus, option D stipple। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी पल्विनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीडिंग लीव्स from a plant is called option A transpiration, option B abscission, option C senescence या ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी एब्सिएशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कनेक्ट द रूट टू द लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट एंड सुगर्स इज कॉल्ड द ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी फ्लावर या ऑप्शन डी लीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द फ्लावर आर ब्रोन इन अ लॉन्ग ब्रांच्ड एंड इंटरमीडिएट क्लस्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेशमी, ऑप्शन बी पेनिकल, ऑप्शन सी स्पाइक या ऑप्शन डी अम्बेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेनिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The process of seed formation without fertilization is called। ऑप्शन ए apomixis, ऑप्शन बी parthenocarpic, ऑप्शन सी डबल फर्टिलाइजेशन या ऑप्शन डी पॉलिनेशन। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए apomixis। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावर विथ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन ए मोनोसियस, ऑप्शन बी डायोसियस या ऑप्शन सी कंप्लीट या ऑप्शन डी इनकम्प्लीट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द अदर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन सी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑप्शन डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स डेवलप इनटू अ पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पॉलिनेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी जर्मिनेशन या ऑप्शन डी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द fleshy edible part of a fruit that develop from the ovary is called the option A seed, option B angiosperm, option C pericarp या option D cotyledon। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेरिकार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द modified stem that is usually underground and function in nutrient storage and encourage is called a option A root, option B tuber, option C rhizome या option D bulb। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स एंड प्रमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेरिस्टेम, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा या ऑप्शन डी जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मेरिस्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The part of the plant responsible for encroaching in the soil and absorbing water and nutrient is called the option A stem, option B leaf, option C root या option D flower। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच सुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन अ प्लांट is called option A transpiration, option B respiration, option C photosynthesis या option D translocation।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टिश्यू दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा या ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टेमेन, ऑप्शन बी पिस्टिल, ऑप्शन सी कार्पेल या ऑप्शन डी ओव्यूल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टेमेन, ऑप्शन बी पिस्टिल, ऑप्शन सी कार्पेल या ऑप्शन डी ओव्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पिस्टिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एनेदर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन सी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑप्शन डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग्स न्यूक्लियस टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पॉलिनेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी जर्मिनेशन या ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The mature ovary of a flower that contain the seeds is called option A stamen, option B pistil, option C carpel या option D ovule। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्पेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल बाय वाइंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एनेमोफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी जूलफिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एनेमोफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एनिमोफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी जूफिली। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी जूफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोफिली मतलब जल के द्वारा, ठीक है। एनिमोफिली मतलब आपको पता होगा कि एयर के जरिए होगा। एंटोमोफिली जिसमें इंसेक्ट की तरह पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट सराउंड अ सीड एंड एड्स इन सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी फ्रूट या ऑप्शन डी कॉटलीडॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी फ्रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। Which of the following is a not a type of fruit? Option A berry, option B nut, option C legume या option D seed। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स पार्ट्स और पेस्ट फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोनिंग, ऑप्शन सी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी कल्टिवेशन, ऑप्शन डी वेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। The process of artificially cross-breeding plants to obtain desired traits is called। Option A hybridization, option C self-pollination, option C cloning या option D propagation। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन सी क्लोनिंग या ऑप्शन डी प्रोपेगेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी क्लोनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टेम डिस्टिलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए परफ्यूम, ऑप्शन बी टेक्सटाइल्स, ऑप्शन सी पेंट्स या ऑप्शन डी प्लास्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए परफ्यूम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। Which of the following is not a common commercial use of plants? Option A food production, option B timber and wood products, option C medicine and pharmaceuticals, option D petroleum extraction। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम a small piece of tissue in a laboratory is called। ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी एम्ब्रियो कल्चर या ऑप्शन डी क्लोनिंग।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्लोनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ऑप्शन ए ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी लेयरिंग, ऑप्शन सी बडिंग या ऑप्शन डी जर्मिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग pollen from the another of one plant to the stigma of a different plants is called option A self pollination, option B cross pollination, option C self fertilization या ऑप्शन डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग offspring by combining genetic material from two different individual is called ऑप्शन ए क्लोनिंग, ऑप्शन बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑप्शन डी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग प्लांट मटेरियल इन ए लिक्विड नाइट्रोजन एट वेरी लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए क्रायोप्रिजर्वेशन, ऑप्शन बी डेसिकेशन, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन या ऑप्शन डी फ्रीजिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्रायोप्रिजर्वेशन। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेथड ऑफ सीडोमेसी ब्रेकिंग? ऑप्शन ए स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन बी स्क्लेरिफिकेशन, ऑप्शन सी इम्बिपिटेशन, ऑप्शन डी सोकिंग इन एसिड। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इम्बिपिटेशन। आपने 50 क्वेश्चन में से कितने से किए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।